नमस्कार। क्या आप तैयार हैं कि ऐसे क्रिकेट मुकाबले के लिए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता है? ओवल के मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है। एक तरफ जीत का सिर्फ 4 विकेट का फासला, दूसरी तरफ इंग्लैंड को चाहिए सिर्फ 35 रन। सवाल बहुत है और जवाब भी मैदान में बिखरे पड़े हैं। क्या भारत इस बार इतिहास दोहराएगा या फिर वही पुरानी कहानी जीत के करीब आकर हार जाएगा? क्या सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में है भारत की जीत की चाबी? इन सभी सवालों पर हम इस चर्चा में बात करेंगे हमारे सहयोगी शेखर वर्मा के साथ। शेखर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में भारत को जीत के लिए कितने विकेट लेने होंगे सबसे पहले? कोमल, बड़े ही निर्णायक जगह पे ये टेस्ट मैच पहुंच चुका है। बड़ा ही रोमांचक स्तर पे पता नहीं चल रहा है कि किस ऊंट किस करवट बैठेगा। हालांकि अभी देखा जाए तो कुल मिला के इंग्लैंड का पलड़ा ज्यादा भारी है। अगर मैं हम्म। परसेंटेज में इसको बताना चाहूं तो कहूंगा कि 75% संभावना है कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाए, वहीं 25% संभावना भारत के पक्ष में नजर आ रही है। कोमल, अब हम बात करते हैं तो कोमल, जो भारत को 4 विकेट चटकाने की दरकार है। इंग्लैंड अभी फिलहाल 6 विकेट खोकर 339 रन पर खेल रही है। मैच शुरू होने से पहले की हम बता रहा हूं मैं, जो चौथा दिन का मैच खत्म हुआ था। हालांकि मैच बारिश की वजह से बाधित हो गया था, करेक्ट। इसलिए कल थोड़ा सा जल्द रोशनी वगैरह के चक्कर में जल्द मैच करेक्ट। खत्म करना पड़ा। अदरवाइज क्या पता, नहीं तो कल ही ये निर्णय फैसला आ जाता। वहीं अभी इंग्लैंड की स्थिति ज्यादा सुदृढ़ नजर आ रही है, लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह है कि कोमल, हमारे जो कैप बॉलर्स हैं सिराज और खासकर प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर अब बारिश हुई है तो थोड़ा सा आउटर पिच थोड़ा सा गीला होगा, तो बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है कोमल। और लेकिन जो आईसीसी के नए रूल्स हैं उसमें यह है कि आप फर्स्ट इनिंग को छोड़कर बाकी इनिंग्स में हैवी या लाइट रोलर का इस्तेमाल कर सकता है जो भी बल्लेबाजी कर रही है टीम। तो जो मैच 4 दिनों में खराब हो चुकी है, थोड़ा सा स्लो हो चुकी है, तो वो अगर कैप्टन वहां के रोलर मंगाते हो, थोड़ा सपाट कर देते हो, तो थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर 2 विकेट फटाफट झटक जाते हैं कोमल, और खासकर जेमी ओवरटन और गस एडिक्सन की बात करूँ, ये ऑलराउंडर है बहुत, ये अगर विकेट गिर जाते हैं जल्दी तो भारत के लिए जीत की जो संभावना है वो फिर 75% इंडिया के पक्ष में आ जाएगी और 25% वहां चली जाएगी। तो बिल्कुल। जी, तो अभी ये भी है। और तो अभी ये देखना तो जब मैच खत्म होगा, शुरू होगा 3:30 बजे से, तो बड़े रोमांचक जी। स्तर में मैच पहुंचा हुआ है। जी कुमार। शेखर, अगर हम मौसम की बात करें तो कैसा रहेगा आज मौसम? क्योंकि कल का जो मैच था वो बारिश के कारण पे रोक दिया गया था। अगर हम आज के मौसम की बात करें तो कैसा मौसम है? साफ है मौसम या बादल छाए हुए हैं या फिर बारिश होने की भी संभावना है? हाँ कोमल, जो जैसे कल बारिश हुई थी तो आज थोड़ी सी संभावना कम है। हालांकि सेकंड या थर्ड स्पेल में बारिश हो सकती है हल्की फुल्की, लेकिन उतनी नहीं है जितनी कल हुई थी, इसलिए आज शायद मैच बाधित नहीं कर सके। लेकिन ये सिर्फ मौसम पूर्वानुमान होते हैं और प्रिडिक्शन होता है कोमल। मौसम विभाग भी एक भविष्यवाणी होती है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह की अभी जब विभागों ने, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ने जो घोषणा ऐलान किया है आज के लेकर, उतनी बारिश की हम्म। आशंका नहीं है जितनी कल तक थी। जी कुमार। बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि आज मौसम साफ है और आज पूरा मैच खेला जाएगा। लेकिन हाँ जो दूसरा सवाल है शेखर मेरा वो ये है कि भारत को कब नई बॉल लेने का मौका मिलेगा और क्या सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी गेंदबाजी की है? अगर हम उनकी गेंदबाजी की, उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इस पर क्या कहना है? हाँ कोमल, बिल्कुल। जो भारत को नए गेंद की दरकार है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज बिल्कुल बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, और उनको अगर स्विंग चाहिए होगा, उनको स्पिन चाहिए होगा, तो डेफिनेटली नए बॉल की दरकार रहेगी उनको, क्योंकि जो शाइन होती है, शाइनिंग के हिसाब से बॉल ज्यादा स्पिन या स्विंग करती है। तो 3 ओवर नई गेंद लेने से दूर है भारत।
3 ओवर के बाद भारत नई गेंद ले सकता है, नई बॉल ले सकता है। वहीं अच्छा। पर को हम मोहम्मद सिराज और कृष्णा के प्रसिद्ध कृष्णा के बारे के परफॉर्मेंस के बारे में आपने पूछा, तो उन्होंने इस टेस्ट में से बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है कोमल। फर्स्ट इनिंग हम्म। की बात करूं तो कोमल, फर्स्ट इनिंग में आप मोहम्मद सिराज ने कोमल, प्रसिद्ध कृष्णा ने 62 रन देके 4 विकेट लिए थे 16 ओवर, महज 16 ओवर में। बिल्कुल। वहीं मोहम्मद सिराज की बात करें तो 86 रन देकर उन्होंने भी 4 विकेट लिए थे, उन्होंने भी 16 ओवर का स्पेल किया था, बहुत अच्छा। पहला जो इनिंग थी वो ऐसा लग रहा था कि भारत के पक्ष में पूरा मैच है। इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ा जो विशेषज्ञ, क्रिकेट विशेषज्ञ हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ये मैच ऐसा जब भी बोरिंग होने लगता तब कुछ ऐसा हो जाता कि दर्शक रोमांच आ उत्सुक जाता है रहे। सामने मैदान बिल्कुल में कि एकदम कि खेलने हाँ, का कभी वो मैच, मैच हाँ देखने का जो मन करता है दोबारा से कि हाँ अब इसको देखा जाएगा, और जब दिन पर जब दिन जब रोमांच बिल्कुल बढ़ता जा रहा है जब इस मैच को लेकर। जब दर्शकों को लगता है मैच बोर हो रहा है, अरे निकल गया मैच, अब करेक्ट इंग्लैंड के हाथों से करेक्ट निकल गया करेक्ट। मैच भारत के हाथों से, तभी कुछ ऐसा होता है कि वो ऐसा ट्विस्ट आता है कहानी में कि वो मैच बिल्कुल रोमांचक हो जाता है। तो कोमल, बिल्कुल। ये चीज देखने मिला। अभी सेकंड इनिंग की अगर वो बात करें कोमल, तब भी प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट ले लिए हैं और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट ले लिए हैं। थोड़े से महंगे हम्म। साबित हुए हैं सेकंड इनिंग में, बट तो क्या लेकिन अगर लगता नई है कि गेंद, आज के मैच में ये दोनों विकेट लेते हुए नजर आएंगे, अपने अ, उसको नाम करते हुए नजर आएंगे विकेट? बिल्कुल कोमल, बहुत ज्यादा जरूरी है आज ये जो 4 विकेट लेने। हालांकि वैसे कहा यह जा रहा है कि जो उनके क्रिस वॉक्स हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं, तो उनके एक हाथ में चोटिल हो चुका है उनका, तो एक हाथ से तो बल्लेबाजी बिल्कुल। नहीं कर रहा। अगर वो नहीं आते हैं, वो खेलने नहीं आते बैटिंग, तो रूल्स के अनुसार उनका उनके बिहाफ में कोई और बैटिंग नहीं कर सकता है। तो फिर भारत के पास एक अच्छा ये मौका होगा कि सिर्फ 3 विकेट ही भारत को लेने पड़ेंगे अगर बिल्कुल। क्रिस वॉक्स नहीं आते हैं तो यहाँ पर को। बिल्कुल। शेखर, अगर हम बात करें दोनों तो टीम की, यहाँ पर तो को अब देखना दोनों ये होगा टीम कोमल कि किस तरफ भारत का पलड़ा जाता है, कैसे इंग्लैंड खेलती है या फिर भारत अपनी गेंदबाजी करता है। आज का दिन ये मान के चलिए कि हो सकता है जब तक अगर बारिश होती भी है सेकंड या थर्ड स्पेल में, तो हो सकता है उससे पहले ही नतीजा निकल जाए, पता चल जाए। बिल्कुल। लेकिन भारत के लिए ये है कि कम से कम अगर आज का मैच ड्रॉ भी करा देती है कोमल, जीत जाए तो ज्यादा बेटर है, ड्रॉ से नहीं हम्म। चलेगा, जीत जाती है कोमल कैसे भी, तो फिर वो सम्मानजनक एक घर वापसी के लिए रास्ता उनका खुल सकता है। शेखर, अभी आपने बताया कि पलड़ा बहुत भारी नजर आता जा रहा है, लेकिन हम दोनों टीम की अगर हम बात करें तो किसका सबसे ज्यादा जीतने का मौका है? और अगर इसी के साथ अगर एक और सवाल मैं जोड़ूं, तो ओवल मैदान पर भारत ने अब तक कितनी बार जीत हासिल की है? अगर हम थोड़ी हिस्ट्री पे भी बात करें भारत की लेकर, या भारत को लेकर, मैच को लेकर, तो उन्होंने कितनी जीत इस मैदान में हासिल की है? कोमल, ओवल की बात करें तो ओवल पे बिल्कुल ही उनका भारतीय टीम का जो प्रदर्शन है बड़ा निराशाजनक रहा है। 1936 में पहला टेस्ट खेला था, उस टाइम तो भारत आजाद भी नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय टीम हुआ करती थी। तो भारत ने पहले 1936 में खेला कर वहाँ फर्स्ट मैच खेला था उस मैदान पे। तो अभी तक उस मैदान पे भारत ने 15 टेस्ट खेले हैं कोमल, उसमें से सिर्फ महज 2 में उनको जीत मिली है। वहीं इंग्लैंड को 6 जीतें मिली हैं और 7 मैच ड्रॉ हुए हैं। तो अगर देखा जाए ओवरऑल प्रदर्शन, तो कोमल ओवल का ही हम बात करें तो भारत का जो पलड़ा है काफी कमजोर नजर आता है अगर हम पिछले इतिहास को बात करें। लेकिन यहाँ पर को ये नहीं भूलना पड़ेगा कि आज भारतीय टीम बड़ी संतुलित और बड़ी यंग नजर आती है और ऐसे कारनामे कर जाती है जिसका किसी को उम्मीद भी नहीं होती है कोमल, चाहे वो बल्लेबाजी के एंड पर हो या फिर गेंदबाजी के एंड पर हो। आपने देखा होगा हर किसी ने बड़े अच्छे, केएल राहुल से लेकर शुभमन गिल, जडेजा, सबने मतलब ताबड़तोड़ सेंचुरीज मारी है। मोहम्मद सिराज कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कोमल, प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, चाहे अभी वो 75-25 का रेशियो क्यों ना हो, लेकिन अभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर क्रिस वॉक्स नहीं आते खेलने तो 3 विकेट निकाले, 3 में से भी अगर जेमी ओवर्टन और एस एटिंगसन आउट हो गए जल्दी कोमल, तो फिर भारत को आराम से जीत सकती है। लेकिन महज लेकिन ये अगर देखना वो वही होगा कि भारत को 4 विकेट लेने हैं और इंग्लैंड ने सिर्फ 35 रन बनाए,
बिल्कुल शेखर, अगर हम बनाने हैं। इतिहास की बात कर रहे हैं भारत टीम की, आपने जैसा बताया कि इस टीम ने, भारत की टीम ने 11 मैच खेले हैं इस मैदान में और 2 में जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता शेखर की जो इंडिया की टीम है वो इस मैदान को समझ नहीं पाई है अभी तक, इस पिच से इतना फ्रेंडली नहीं हो पाई है, और अगर ये नहीं हो पाई है तो उनकी रणनीति में कहीं ना कहीं दिक्कत है। जब कोमल भारत ने जब पहले बल्लेबाजी की थी तो भारत ने 224 रन बनाए थे। और वहीं पर को जब इंग्लैंड खेलने उतरी थी कोमल तो उन्होंने 247 रन बनाए थे। बस सेकेंड इनिंग में फिर भारत ने 396 रन बनाए और 374 रन का टारगेट दिया इंग्लैंड को। और उस समय एक ऐसी स्थिति थी जब इंग्लैंड की टीम 106 रन पे 3 विकेट गंवा चुकी थी। तो एक ऐसी स्थिति थी उस टाइम ये था, लेकिन कह रहा हूं ना कि जैसे जैसे ऐसा लगता है कि अब उस टाइम ये था कि भारत ये आसानी से मैच जीत जाएगा, क्योंकि 3 विकेट निकल चुके थे। सिर्फ एक जो रूट थे उनको निकालना वो था, लेकिन जो रूट और हैरी ब्रूक ने मिलकर जो चौथे विकेट के लिए 195 रनों की पार्टनरशिप की कोमल, उसने पूरा ही जो गेम में जो मैदान पर गेम है उसको पूरा ही तब्दील कर दिया, पूरा ही पलट दिया। और उसके वजह से आज थोड़ी सी ये स्थिति है कि भारत की स्थिति अभी फिलहाल कमजोर है इंग्लैंड के मुकाबले। जी कोमल। बिल्कुल शेखर, कौन कौन सी 4 वजह है जिसकी वजह से भारत नजदीकी टेस्ट हारता है, यानी कि लगता है कि अब जीत जाएगा, अब जीत जाएगा, लेकिन जो एक रिजल्ट सामने आता है वो आता है हार का, जो हारती हुई नजर आती है। क्या ऐसी 4 वजह हैं? एक तो किस्मत सबसे बड़ी, और दूसरी इस मैच की बात करूं तो बारिश ने भी विलन का रोल अदा किया है। थोड़ा सा कोमल ये भी कह सकता हूं कि जैसे कि अब कब एक अच्छे कैप्टन की, एक स्कीपर की ये जो उसको सफल बनाती है वो होता है उसका डिसीजन, कि कब किस गेंदबाज को कौन से मौके पे उतारना है। कभी कभी जो कैप्टन है ऐसे फैसले ले लेता है कि उसके जो मेन बॉलर्स होते हैं वो विकेट नहीं निकाल पाते, लेकिन एक जो बैट्समैन होता है जो कभी वो आता है और अपनी स्पिन और हल्की गेंदबाजी से आउट करके चले जाता है। तो यहीं पर को जैसे MS धोनी के पक्ष में ऐसे निर्णय काफी जाते थे, इसलिए वो कैप्टन कूल भी कहलाए। तो उनके फैसले बड़े मैदान पे बड़े अच्छे साबित हुए थे, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, मिनी वर्ल्ड कप, T20 वगैरह उन्होंने जीता है भारत को। क्योंकि इन समय पे किस बल्लेबाज को कहां पर को उतारना है। कभी कभी ये हो जाता है कि मान लिया जाए कि कोई बॉलर बहुत ज्यादा पिट रहा है तो कैप्टन उससे बॉल करने में घबराता है, लेकिन उस बॉलर को किस समय उतार कर कैप्टन विकेट निकाल सकता है, ये भी एक कला होती है। तो थोड़ा डिसीजन कोमल, तीसरा मैं कहूंगा डिसीजन मेकिंग। और बैटिंग तो सही रही, लेकिन थोड़ा सा जब मैच हाथ से निकल रहा होता है तो जो, क्योंकि यूथ ब्रिगेड है भारत की, थोड़ी सी अनुभवी जो खिलाड़ी, उनकी कमी साफ तौर पे नजर आती है नहीं अभी। खुद शुभमन गिल बहुत ज्यादा युवा है और पहली बार उनको कैप्टनसी मिली है, तो थोड़ी सी वो अपने ऊपर दबाव महसूस करने लगते हैं, जिसका उनके रिजल्ट। खेल पे प्रदर्शन पे पड़ता है उसका असर। तो ये भी एक चौथा है की कोमल। शेखर, भारतीय गेंदबाज दबाव में क्यों ढीले पड़ते हुए नजर आते हैं? क्या भारतीय टीम की रणनीति पर इस सीरीज में सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ कोमल, वही जैसे अभी हम आपने 4 पॉइंट गिनाने को बोला, तो मैंने जो अंतिम बोला था कि दबाव, वो बड़े थोड़ी सी, अगर मान लिया जाए कि कोई गेंदबाज है। अब जैसे फर्स्ट इनिंग की बात कोमल कहे कि प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, दोनों ने 4-4 विकेट निकाले और महज 86 और 62 रन दिए। लेकिन वही सेकेंड इनिंग में जब भारत के हाथों से मैच निकल रहा, जो रूट और हैरी ब्रूक जब मैदान पे आए, उन्होंने 195 रनों की साझेदारी कर दी, तो एक तरह से ऐसा लगने लगा कि भारतीय गेंदबाजों ने सरेंडर कर दिया उनके सामने। यहाँ पर को वही, क्योंकि वो जल्दी दबाव में आ जाते हैं, वो अपनी गेंदबाजी के साथ थोड़ा सा जो एक होता है कि थोड़ा तब्दीली करे, थोड़ा सा तब्दीली लाके बॉलिंग करें, वो नहीं कर पाते। अब वही ये रहा कि दूसरे स्पेल में 109 रन दिए, कृष्णा ने 3 विकेट लिए, काफी ज्यादा महंगे सब विकेट निकाले हैं। हालांकि जो रूट का खुद कृष्णा ने विकेट निकाला है, और दूसरा आपका सिराज 95 रन देके 2 विकेट। तो
पहले इनिंग और दूसरी इनिंग में देखो तो बहुत फर्क नजर आ रहा है। हालांकि 5 विकेट दूसरी इनिंग में इन दोनों बल्लेबाजों निकाले हैं, लेकिन अगर हम पहले इनिंग की बात करें तो उसके मुकाबले काफी कमजोर नजर आए। क्यों? बिकॉज ऑफ थोड़े से दबाव में आ जाते हैं जल्दी भारतीय गेंद। ठीक है कुमार। शेखर, क्या इस टाइम पे वर्तमान पे जो भारतीय टीम है वो मानसिक रूप से उतनी मजबूत है जितनी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड टीम नजर आती है मैदान में मानसिक रूप से? हाँ, थोड़ा ये यही थोड़ा सा ना यही चीज इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस किसी भी टीम में होना, थोड़ा कॉम्बिनेशन होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। अभी भारतीय टीम में ऐसा कोई एक्सपीरियंस बॉलर या फिर बैट्समैन नहीं है जो कुछ खास कर सके। तो ये पर को बड़ी जैसे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की टीमें हैं, थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा सा और भारतीय बल्लेबाज जो भारतीय टीम है जो फास्ट पिच है, यूरोपियन पिच है, उनमें खेलने के उतने आदी नहीं है। हालांकि अब भारत में भी इस तरह के पिच बनने लगे हैं, फास्ट कोशिश करते हैं कि फास्ट पिच बने, जिससे कि भारतीय बल्लेबाज जब विदेशी दौरों पर जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, इंग्लैंड जाए, तो फिर उनको इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक तो जो खेलने की अभ्यस्त है वो नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा टूर इन टीमों के खिलाड़ियों ने नहीं किया है जितना रोहित शर्मा, आपके विराट कोहली, ये लोग कर चुके थे। आर बिल्कुल। अश्विन बॉलर के तौर पे बहुत अच्छे साबित होते थे, क्योंकि उनको पता था कि कौन बल्लेबाज है, कौन बैट्समैन, कौन गेंदबाज किस तरह से है, वो उस तरह की रणनीति बना के आते। लेकिन करेक्ट। यहाँ पर कोई ये चीज देखने को नहीं मिली। तो वो साफ तौर पे मैं ये कहूंगा कि हाँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले थोड़ी सी मानसिक तौर पर दबाव पे साफ तौर पे नजर आती है। जी कुमार। बिल्कुल शेखर, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी हमें कुछ टाइम के बाद ही मिलेगा कि क्या भारत जीत सकता है 5वां टेस्ट सीरीज, क्या मोहम्मद कृष्णा रचेंगे इतिहास, क्या इंग्लैंड करेगा पलटवार। ये सभी सवालों का जवाब हमें तभी मिल पाएगा जब इस मैच की शुरुआत होगी। और ऐसी और अपडेट्स के लिए, छोटी अपडेट्स के लिए, बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल द फिडल देश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और थैंक यू शेखर। थैंक यू कुमार।